Good evening, guys. Let's start the class. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चा. विद सेक्शन ए मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है जिन्होंने अपना फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक टेस्ट मिस किया है. ईदर इट्स फर्स्ट और इट्स सेकंड. बट विद सेक्शन बी मुझे कोई मैसेज नहीं आया बेटा, तो इसका मतलब सेक्शन बी में सारे स्टूडेंट्स ने अपने टेस्ट दे दिए, बोथ द टेस्ट. Yes, ma'am. Anybody in section B who has not given either of the test, टेस्ट 1 या टेस्ट 2 में से कोई भी मिस किया है, प्लीज ग्रुप पे लिख देना सो दैट आई कैन टेक द टेस्ट टुमारो. कल एक्चुअली मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो हो सकता है कि वैसे भी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो, उतनी आवाज क्लियर ना आए. तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक टेस्ट तो कल ही ले लेती हूँ तुम्हारा. इसके बाद कोई और टेस्ट नहीं लूंगी मैं. जो भी हमने करा है वो कल ही होगा, उसके बाद कोई और टेस्ट नहीं होगा. हार्डली टाइम इज लेफ्ट, उसके बाद तो बचा ही नहीं है ना बच्चा टाइम. ठीक है. I'll repeat again. Those from section B have not given their test, either of them. Please let me know so that I can take up the test tomorrow. Tomorrow will be the last time when I'll be taking up a test. इसके बाद टाइम नहीं है बच्चा कि हम टेस्ट ले पाए. अगर सबने सेक्शन बी में टेस्ट दिया है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया, then I'll take test only for section A students those who have missed it. ठीक है. Okay, ma'am.
Okay, let's move to the next chapter, that is calls and forfeiture of shares. बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है rather, कि कॉल्स एंड forfeiture of share में क्या होता है. इसमें ना नॉर्मली क्वेश्चन अगर आता है, वैसे तो बहुत ही कम आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, क्योंकि वी हैव मच इम्पोर्टेंट एंड मच मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू कवर. इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आया है, लेकिन वी डोंट नो कब दिल्ली यूनिवर्सिटी का मन कर जाए कि हमारे सिलेबस में तो है ना, तो टेस्ट तो दे ही सकते हैं ना, तो हम दे रहे हैं. तो हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, मैं पूरे सिलेबस में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज वी डोंट नो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सा टॉपिक जो है उस पर टेस्ट दे दे, या कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन एग्जाम में दे दे. सो आई विल नॉट लीव एनी टॉपिक, वी विल डू ऑल द टॉपिक्स. ठीक है. इसमें है कॉल्स एंड फोरफीचर ऑफ शेयर. इसमें जो पहला टॉपिक है वो है कि भाई बताओ लीगल प्रोविजंस क्या होती हैं वैलिड कॉल्स की. कॉल को कब वैलिड माना जाएगा. याद है हमने क्लास 12th में पढ़ा था कि पहले एप्लीकेशन मनी लेते हैं, फिर अलॉटमेंट मनी लेते हैं, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, व्हाटएवर हम ये लेते हैं, राइट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब हम ये कह रहे हैं बच्चा कि कॉल्स को कब वैलिड माना जाएगा. नंबर 1, जब वो रेजोल्यूशन बोर्ड ने पास किया. अगर बोर्ड ने पास नहीं किया, कोई एक डायरेक्टर या कोई कह रहा है, तो वो कॉल वैलिड मानी नहीं जाएगी. वो वैलिड कॉल तब मानी जाएगी व्हेन द रेजोल्यूशन बाय द बोर्ड, द एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज बीन पास्ड फॉर टेकिंग अप द क्या कहते हैं कॉल मनी और अलॉटमेंट मनी. ठीक है बेटा. Yes, मैम ma'am. रिपीट कर दीजिए. आई विल रिपीट. पलक, हम कह रहे हैं कि ना अगर कॉल करनी है कंपनी को, पैसे मांगने हैं कि भाई देखो अलॉटमेंट के पैसे दे दो या कॉल के पैसे दे दो, ये कॉल करने का राइट सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है. ठीक है. और किसी को नहीं है. ओके मैम. जैसे कि एक कंपनी है, एक केस लॉ है, री कैवले एंड कंपनी केस. इसके अंदर क्या हुआ कि एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि अमाउंट ऑफ कॉल क्या है, बट ये वो बताना भूल गए कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है. उसमें उन्होंने डिटेल बताना वो भूल गए कि भाई कौन सी डेट को आपको पैसे देने हैं. ठीक है. तो क्योंकि वो डेट बताना भूल गए, तो ये पर्टिकुलर जो कॉल है वो इनवैलिड मानी जाएगी, क्योंकि इसमें डिटेल नहीं है. ठीक है बच्चा. Yes, ma'am. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए. कॉल जो है वो यूनिफॉर्म बेसिस पे होती है ऑन ऑल शेयर. मतलब ऐसा नहीं होगा कि मान लो कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, तो चलो 50,000 शेयर होल्डर अभी पैसे दे देना, 50,000 बाद में दे देना. ऐसा नहीं होता. अगर कॉल मनी आ रही है तो वो सबकी इकट्ठे आएगी, यूनिफॉर्मली आएगी ऑन द सेम क्लास. नो डिफरेंशिएशन वुड बी मेड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द सेम क्लास. ठीक है. हम ऐसा नहीं कर सकते कि Yes, भाई तुम ma'am. पहले दे दो, कुछ लोग बाद में दे देंगे, या फिर तुम थोड़े पैसे दे दो, बाकी लोग ज्यादा दे देंगे. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. Yes, ma'am. नेक्स्ट है बोनाफाइड. जो भी कॉल बनाई गई है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होगी, हम ये मानकर चलेंगे. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कॉल अपने फेवर के लिए या अपने उसके लिए करोगे. डायरेक्टर्स पावर को मिसयूज नहीं कर सकते फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट. वी अज्यूम कि डायरेक्टर्स जो हैं वो एज अ ट्रस्टीज काम करते हैं, और वो जो भी कॉल मनी मांग रहे हैं या जो भी कॉल कर रहे हैं, दैट इज इन द बेनिफिट ऑफ द कंपनी. मैम एक एग्जांपल दे दो या एक केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं. एक कंपनी का केस है,
इस केस में क्या हुआ, कंपनी का नाम है दैट्स देयर इन द बुक, ये सारे केसेस जो है वो आपके सिलेबस में है। एलेक्जेंडर वर्सेस ऑटोमेटिक टेलीफोन कंपनी। इसमें क्या हुआ कि डायरेक्टर्स है ना, उन्होंने कॉल मनी मांगी शेयर्स पे, लेकिन अपने शेयर्स को एग्जेम्प्ट कर लिया कि हम जो है वो कॉल मनी नहीं देंगे या बाद में देंगे, और बाकी सारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो कॉल मनी दे। तो यार ये तो गलत बात हुई ना। डायरेक्टर्स जो हैं वो ट्रस्टी की तरह काम कर रहे हैं, तो आप एज ट्रस्टीज यू आर सपोज टू मेक अ कॉल ऑन ऑल द शेयर होल्डर्स। अगर आप एज डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो तो आप अपने शेयर्स को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते इन सच अ कॉल, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, Breach of what, ma'am? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Okay. ठीक है बच्चा। Yes, ma'am. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आपको आर्टिकल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर कंपनी जो है उसके आर्टिकल्स में प्रोविजंस लिखी हुई है कि कॉल्स कैसे होंगी, क्या होंगी, तो आपको आर्टिकल्स को फॉलो करना है। ऑब्वियसली आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड तो नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट से कि कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कॉल्स ऐसी होंगी और हम उसके अगेंस्ट आकर कुछ लिख रहे हैं, बट आप स्ट्रिक्टर रूल्स अपने लिए कर सकते हो। यू कैन मेक स्ट्रिक्ट रूल्स बट यू कैन नॉट मेक लीनियंट रूल्स। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि उन्होंने, अगर मान ले कि आर्टिकल्स के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है कि कैसे कॉल होगी, तो फिर जो सेट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि अगर कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय लायबिलिटी है, तो टेबल एफ जो है उसे हम मॉडल आर्टिकल्स कहते हैं। उसमें गिवन है कि भाई कॉल्स ऑन मनी कैसे की जाएगी। ठीक है, उसमें जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें ना गिवन है नॉर्मल जो कंपनी लॉ उसका रूल है कि एक पर्टिकुलर कॉल में आप 25% से ज्यादा नॉमिनल वैल्यू नहीं मांग सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई कॉल, कोई पर्टिकुलर में तो आप 2 रुपए मांग रहे हो और किसी में 5 रुपए मांग रहे हो, अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है, आप ऐसा नहीं कर सकते। द मैक्सिमम कॉल मनी, द मैक्सिमम अमाउंट पर कॉल कैन नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना बच्चा, एक सेकेंड। ओके, देयर आर लॉट ऑफ कॉल्स फॉर द एडमिशंस। तुम्हारे कोई कजन है जिनका या फ्रेंड्स हैं जिनका अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है? हिमांशु, Yes, रिदम? ma'am. Yes. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. तो कोई तुमसे पूछ नहीं रहा, पलक तुमसे या अभिषेक तुमसे, रिदम से, आकाश से, कि भैया कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, इतने नंबर आए हैं, आप क्या सजेस्ट करते हो? मुझे खुद ये अभी तक नहीं पता चला ना। हैं? ऐसे कॉलेजेस के बारे में कैसे किसी को सजेस्ट कर दूं?
नहीं, ऑनलाइन प्रोसेस तो है, बट वैसे कोई पूछता है तुमसे आके कि कहाँ एडमिशन लें, या हमें गाइड कर दो कौन सा कॉलेज अच्छा है, इसमें होगा एडमिशन नहीं होगा? यस मैम, पूछा था। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैम ऐसे आउट बिहार ऑफ बोर्ड में क्यूरियोसिटी उतने पूछा? मार्क्स ही नहीं आते। बिहार बोर्ड में मार्क्स नहीं आते? मैम उसमें पता है 90% पे नहीं टॉपर हो बिल्कुल। जाता है मैम। नो मैम, बिहार बोर्ड में मार्क्स नहीं आते मैम, इतने तो नहीं आते कि डीओ में हो जाए। मेरे को तो दिव्यराज उल्टा लगता है, मुझे तो लगता है कि बिहार बोर्ड में जो सीबीएसई है, मतलब जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं बिहार में, उनके तो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे आते हैं डीयू में जो बिहार से होते हैं। मैम बिहार बोर्ड का हम बोल रहे हैं, बच्चा नहीं। नहीं, बिहार मैं बोर्ड में बिहार नहीं बोर्ड आते नहीं हैं बोल मैम। रही। मैं बिहार बोर्ड नहीं बोल रही, मैं सीबीएसई बोल रही हूँ। जैसे सीबीएसई बिहार में भी तो है ना। मैम मेरे गांव में बहुत कम बच्चे सीबीएसई से हैं। अच्छा, तो तुम्हारा बिहार बोर्ड था या सीबीएसई था? बिहार बोर्ड था मैम। अरे वाह, फिर तो तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे? 87%। वाह यार। तो तुम वहां पे तो तुमने मिठाइयाँ बांटी होंगी। यस मैम। सही है। ओके, द दिल्ली में तो नेक्स्ट हम 90 थैंक यू अबव मैम। के भी कुछ नहीं होता। क्या पुनीत? हम दिल्ली में तो 95 अबव लाके भी नॉर्मल सा ही रहते हैं। आई रिमेम्बर माई कजिन, अभी 4-5 साल पुरानी बात है, उसके 95% आए या 96% आए, और जब मैं उसके घर में उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने गई थी, आई थिंक 2014 की बात है, 14 की बात है, यस, ठीक है, 14-15 की बात है। आई नो, आई वाज टीचिंग, भगत सिंह में पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने गई, वो बेचारी ना डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी हुई है आराम से, अब मेरा कुछ होगा? एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग, 96% में भी कह रही है मेरा कुछ होगा, क्योंकि उसको साइकोलॉजी ऑनर्स करना था। तो साइकोलॉजी ऑनर्स की बहुत कम सीट्स है डीयू में, सिर्फ 8 या 10 कॉलेज हैं जो साइकोलॉजी ऑनर्स ऑफर करते हैं। तो yes, we need to grow with certain subjects, we need to grow with respect to certain number of seats. तो पुनीत तुम ठीक कह रहे हो, आजकल 95-96 तो इतने कॉमन हो गए हैं कि सही में लगता है कि हमारा कुछ होगा। यस मैम। so was our time also, हमारे टाइम पे भी यही होता था कि आई रिमेम्बर आई गॉट 92-93% आए थे, मेरे 93% आए थे। ऑल्दो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा कुछ होगा, मुझे पता था मेरा बेस्ट कॉलेज में एडमिशन होगा, बट और ना ही मेरे घर वालों को ये लग रहा था कि इसका क्या होगा, बट उस टाइम पे 93% भी बहुत बड़ी बात होती थी। मैम बहुत पुरानी 94 बोल लाके भी है। लास्ट लिस्ट में एडमिशन हुआ है मेरा तो। 94 लाके? यस, हम लास्ट लिस्ट में एडमिशन हुआ है। क्यों? हमारी इसकी कट ऑफ 94 तो नहीं थी, उससे तो कम ही मैम थी। एक्चुअली मेरी ना बीच की मिस हो गई थी, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। वो जो तो भाई टाइम अब फ्रेम था वो मिस हो गया था, तुमने वहाँ पे मेरी तुमने मिस्टेक मिस थी। करी ना, तो फिर अदरवाइज कट ऑफ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि 94% में नहीं हुआ। मैम बट फिर जस्ट सबसे बेस्ट कॉलेज में यही था, उसके अलावा मॉर्निंग में भी हो रहा था पर वही मिस हो गई ना। 94 में मॉर्निंग में होता, आई डाउट। मॉर्निंग ऑफर था उस टाइम, मतलब जो थर्ड या फोर्थ लिस्ट थी उसमें था। फॉर वो बीकॉम मिस हो प्रोग्राम। गई, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। मैम बीकॉम ऑनर्स भी मिल रहा था 94 पे। मॉर्निंग के साथ बड़ी अजीब चीज ये है पलक, कि मॉर्निंग में जो ऑनर्स है ना, उनके सेक्शन है 8, ठीक है, देयर आर 8 सेक्शंस, एंड बीकॉम प्रोग्राम के 3 सेक्शन है। और हमारे पास ना उल्टा है, हमारे पास बीकॉम ऑनर्स के 2 सेक्शन है और प्रोग्राम के 8 सेक्शंस है। मैम इस बार नए 7 सेशन में कितने सेक्शन। सेक्शन थे? बेटा उतने ही रहेंगे, सेक्शन बदलते नहीं है। 80 है फिर नए उसमें भी? हाँ हाँ, सेम ही रहता है बेटा, सीट्स थोड़ी ना चेंज होती है। ओके मैम। सीट्स नहीं चेंज होती बच्चा,
उतनी ही रहती हैं, तो सेक्शंस भी उतने ही रहते हैं। जैसे कि तुम्हारे टाइम पे इफ यू रिमेम्बर, तुम्हारा जो बैच है ये सालों में ऐसा बैच आया है जिसमें हमने परसेंटेज गलत लगा दी थी। तो बीकॉम प्रोग्राम में देर आर हाउ मेनी 700 स्टूडेंट्स, 750 स्टूडेंट्स है हमारे पास, जबकि हमारे पास सीट्स जो है ना पुनीत, वो सिर्फ 350 है। यस मैम, एकदम से कुछ 382, 1-2% डाउन हुई थी इस बार लास्ट कट ऑफ हाँ में। 1% कर दी थी डाउन, 1% या 1.5% करी थी, और उसमें इतना रश आ गया। और ये ड्यू का रूल है कि जितने भी बच्चे आएंगे आपको उस कट ऑफ में उनको एडमिशन देना पड़ेगा। तो ये बहुत मैम बड़ी ये गलती हो गई थी। इसी ईयर से हुआ है, हमारे बैच के उससे हुआ है ये। नहीं, तुम्हारे बैच से मिस्टेक शुरू नहीं हुई है, तुम्हारे बैच में ही ये मिस्टेक हुई है। ओके। ऐसा नहीं है, इससे पहले कभी नहीं होता। मतलब नॉर्मली बहुत ही थोड़ी थोड़ी परसेंटेज गिराई जाती है, 0.25 0.5 से ज्यादा नहीं गिराई जाती। बट पिछली बार एडमिशन बड़े स्लो हो रहे थे तो उन्होंने 1% गिरा दी, विदाउट थिंकिंग कि 1% कम करने से कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे। देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और बैच 750 800 का हो गया। तो ये एक गलती हो गई। इससे पहले हमारे कॉलेज ने एक बार और गलती करी थी बीए प्रोग्राम के साथ, बड़े स्टूडेंट्स के साथ। दैट वाज 2019 टू 22 वाला बैच। अब वो उनका वो सेशन कंप्लीट होने वाला है 22 में, वो बच्चे जो है वो चले जाएंगे। उनका बस एक लास्ट सेमेस्टर रह गया। तो बीए प्रोग्राम में सीट्स होती हैं 40-50, और गलती हो गई और हमारे पास स्टूडेंट्स एडमिट हो गए 100 से ज़्यादा। तो ऐसे 2 बैच हो गए, मतलब 2 सेक्शन हो गए। तो 50 से 80 सीट्स के अगेंस्ट 200-250 एडमिशन्स हो गए थे। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम 100 बच्चों को बिठाएं कहाँ। तो ये एक बार बीए प्रोग्राम में गलती हुई है और एक बार बीकॉम प्रोग्राम में गलती हुई है, वरना ऐसा नहीं होता। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लासेस 50-52 से ज़्यादा नहीं होते बच्चे। और अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव 100 स्टूडेंट्स पर सेक्शन। ठीक है पुनीत? यस मैम। तो ये गलती हम करते नहीं है, बैच से शुरू नहीं करते, ये गलती थी। यस मैम। ओके, देन हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पेमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। प्रथम, जब तुम्हारा कॉलेज शुरू होगा, तुम्हारा ऑलमोस्ट 3 सेमेस्टर चले गए हैं। जब तुम्हारा कॉलेज शुरू होगा तो हमारे पास ना कुछ रूम्स हैं। कितने? ABCD, हमारे पास ना 4 to 5 रूम्स हैं, नहीं 6 रूम्स हैं जो बहुत बड़े हैं। दे आर ह्यूज रूम्स। इट कैन अकोमोडेट आराम से 70-80 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आराम से। और 100 बच्चे ऑनलाइन में, जहाँ पे सिर्फ क्लिक करके ऑन करना है, उसमें तो तुम्हारी क्लास में बच्चे आते नहीं है। मतलब मेरे पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितने स्टूडेंट्स हैं? सिर्फ 45 स्टूडेंट्स हैं। इमेजिन, कंबाइंड क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि जब क्लास कॉलेज फिजिकली शुरू हो जाएगा तो सारे सारे 750 बच्चे आएंगे रोज? ऐसा तो नहीं होगा ना। 100 में से 70 मैम ही अभी तो आएंगे। सब घर पे हैं। सोचो दिव्यराज घर पे हैं तो भी ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा योगेश, लोग ऑनलाइन में ऐसे कई हैं, अगर मैं अभी अटेंडेंस लेने बैठूं ना तो ऐसे कई बच्चे हैं जो सिर्फ लॉग इन करके चले गए हैं। यस मैम। तो फिर तो सोचो, ऑनलाइन में बच्चे नहीं आ रहे तो ऑफलाइन में कितने आएंगे? ऑफलाइन में तो नहीं आएंगे ना। मैम स्टार्टिंग में तो ऑफलाइन में आएंगे। पलक, कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 100 बच्चे क्लास में नहीं होते हैं, अदर देन जिस दिन टेस्ट होता है या एग्जाम होता है। ये तो इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे।
ऐसा नहीं होता कि योगेश सारे बच्चे आए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता आते हैं, उसके बाद नहीं आते। ये सब कहने की बातें हैं। कभी किसी का कोई त्योहार होगा, कभी किसी के घर में शादी होगी, किसी के घर में कुछ होगा, तो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। बेटा योगेश, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत खुश हैं कि क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, आना नहीं पड़ रहा। और तुम्हें पता है कॉलेज के यहाँ आसपास जो लोग नेटिवली दिल्ली से नहीं है, उनके लिए यहाँ आकर रहना मीन्स अनदर 10-15,000 रुपीज का खर्चा पर मंथ। वो तो मैं मिनिमम बात कर रही हूँ। रिदम, अगर कॉलेज शुरू होंगे तो तुम नहीं आओगे फिजिकली? हम आना तो है तब भी, बट इट इज लाइक कि एक एडवांटेज है, कॉलेज लाइफ नहीं मिल रही बट इट इज एन एडवांटेज। मैं कह रही हूँ कि देखो तुम्हारे हिसाब से तुम यू वुड बी वन ऑफ द पर्सन हु विल से, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस बात पे बहुत खुश होंगे कि चलो आना नहीं पड़ रहा, तो हमारे को ये जो अकोमोडेशन का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, बहुत सारे खर्चे हैं यार। मतलब पीजी में रहोगे या फ्लैट लेकर रहोगे या हॉस्टल में रहोगे तो उसका खर्चा नहीं है, आने जाने का खर्चा है। अभी तो अपने घर के कंफर्ट जोन में रह रहे हो। सही कह रहे हो अभिषेक, 15,000 रुपए तो कहीं नहीं गए, ट्रैवलिंग का खर्चा कुछ भी। अब देखो मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत मिनिमम रहोगे। कॉलेज की फीस 20,000 रुपए कहाँ है बेटा? योगेश, कॉलेज की फीस कहाँ है? योगेश, 20,000 रुपीज 3 साल की है, पर मंथ नहीं है। मैम यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज बता रहा हूँ जो घर के आसपास है। प्राइवेट कॉलेज को तो हम कंपेयर ही नहीं कर रहे ना। कहाँ रहते हो तुम? गुड़गांव। और कौन से प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर कर रहे हो वैसे? मैम घर के मतलब बिल्कुल घर के साइड में ही है, जीडी गोइंका, केआर मंगलम, दोनों एक ही साइड है, एक ही साइड है। योगेश, केआर मंगलम एंड जीडी गोइंका की फीस पर सेमेस्टर की 39,000 रुपीज है। नहीं मैम, मुझसे बोला था उन्होंने, हम गए थे, मैं भी गया था और मेरी सिस्टर भी गई थी, मतलब 2,05,000 कुछ बताई थी साल की फीस बीकॉम की। हाँ तो मैंने गलत थोड़ा ना बोला, साल की ना, यस मैम। मैंने पर सेमेस्टर बोल दिया। उनके 2 या 3 सेमेस्टर होते हैं एक साल में। 20,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, हाँ तो फिर ज्यादा हो गई, 60,000 रुपीज पर क्वार्टर हो गई ना। यस मैम। यस यू आर राइट, ज्यादा है। और हमारी तो योगेश पूरे 3 साल की फीस मिला के 20,000 नहीं होगी। यस कितनी है मैम, इस यही बार तो बोल फीस? रहा हूँ। तो योगेश तभी तो हम डीयू में है ना, यस ये मैम। बहुत और मैम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा बड़ा भाई पढ़ता है, उसके वैसे भी तो और अलग खर्चे होते हैं यहाँ पे, पता नहीं किस किस चीज के लेते हैं वो। अगर जो अटेंडेंस कम हो जाते हैं तब भी बहुत ज्यादा चार्ज लगाते हैं। आई नो, आई कैन रिलेट दिस। मैम मतलब हार्ड अब वर्क का, हर हार्ड हफ्ते तो वर्क ये का तो बोल देते दिक्कत हैं है कि इस मुझे। बार ब्लैक कोट खरीद के लाओ, इस बार व्हाइट कोट खरीद के लाओ, इस बार व्हाइट पैंट, ड्रेस भी वो हफ्ते के हिसाब से बता दें। ट्रू। मैम अटेंडेंस पूरी नहीं है, आपको टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में नहीं बैठने देंगे, बट आप उसके बाद फाइन पे करोगे, आपके मार्क्स ऐसे ही चढ़ जाएंगे। ये तो मुझे पता है रिदम, और ये सिर्फ इनका नहीं है, आईपी यूनिवर्सिटी है ना, उसमें भी यही है। ऑल्दो वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है आईपी यूनिवर्सिटी, उसमें भी यही होता है कि जो कॉलेजेस है ना, अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो आपको अटेंडेंस की पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो पेनल्टी के बाद आपको एग्जाम में बैठने देंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको बैठने देंगे, आपको वो टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस पूरी हो जाएगी। ड्यू में ऐसा नहीं ओके होता। ड्यू में अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो भाई आपको एडमिट कार्ड नहीं देते। लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट, हमारा कॉलेज ना थोड़ा लिबरल है इस मामले में कि यार बच्चे को रोकना नहीं है, जिसने पढ़ना है ना उसने पढ़ना है, और जिसने नहीं पढ़ना ना वो आके भी एब्सेंट माइंडेड होगा तो क्या कर लोगे तुम? अब भाई ऐसे कई हैं क्लास में, मैं अगर नाम लेने बैठूं कि भाई अटेंडेंस में कॉल आउट कर रही हूँ, तो बड़े सारे ऐसे होंगे जो लॉग इन करके चले गए हैं।
पहले 2-4 बार मैंने कोशिश करी है, बट मैं सिर्फ अपने आप को दुख और तकलीफ देती हूँ ऐसा करके। जब बच्चा जवाब नहीं देता तो मैं सोचा छोड़ो, जिसको पढ़ना है वो आएगा रिदम, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं आएगा। एग्जैक्टली। भाई पढ़ोगे तो तुम अपना ही फायदा कर रहे हो, तुम्हें कोई पढ़ा रहा है। वही कॉलेज टाइम में ऐसा नहीं होता, लेक्चर लोग आते हैं देके चले जाते हैं, तुम्हें समझ आए वेरी गुड, नहीं समझ आए वेरी गुड। तुम क्लास में आ रहे हो वेरी गुड, नहीं आ रहे हो वेरी गुड, कोई तुम्हें पकड़ पकड़ के नहीं लाता। ये बस क्लास 12th तक होता है, इसके बाद यू आर ऑन योर ओन। एक बार हमने सजेशन दिया था कि ना कॉलेज में भी पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए। आई रिमेम्बर स्टूडेंट्स जो है ना वो पैरों में गिर गए थे, मैम ऐसा नहीं होना चाहिए, वी नेवर वांट पेरेंट टीचर मीटिंग। क्यों? क्योंकि उस पेरेंट टीचर मीटिंग में हम एक अटेंडेंस वाला पार्ट तो डिस्कस करेंगे ही ना कि हाँ बच्चे कितने आते हैं कितने नहीं, तो मैम पता चल जाएगा। क्योंकि घर वालों के साथ तो पुनीत रोज कॉलेज आता है, और पुनीत कॉलेज आता भी है लेकिन क्लास में नहीं पहुंच पाता। कॉलेज आता है, कैंटीन में घूमता है और वहाँ सीढ़ियों पे बैठता है। हमारी बड़ी फेमस सीढ़ियाँ हैं एक कॉलेज के अंदर, राइट हैंड साइड पे एंटर करते ही वहाँ पे पूरा टाइम स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, वो वहीं आते हैं और वहीं से चले जाते हैं। कैंटीन सामने है उन सीढ़ियों के, वहीं बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गाला टाइम एंजॉय करते हैं। नुक्कड़ नाटक हमारे कॉलेज में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस देखते हैं। कभी डांस प्रैक्टिस हो रही है, कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है पूरा दिन कॉलेज में। मैम बी ब्लॉक है मैम वो? नहीं नहीं नहीं, बी ब्लॉक नहीं है। एक्चुअली जो हमारा कैंपस जहाँ से शुरू होता है ना, राइट हैंड घुसते ही राइट हैंड साइड पे पार्किंग है। राइट हैंड साइड पे टीचर्स की पार्किंग है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स की पार्किंग है। स्टूडेंट जो अपनी बाइक स्कूटर लाते हैं या जो भी व्हीकल ला रहे हैं उसकी पार्किंग है। उसके साथ ही ना एरिया है जहाँ पे शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई है, बहुत बड़ा स्टैचू है, ठीक है। और वहाँ उसके राइट हैंड साइड पे ना स्टेयर्स हैं जो ऊपर जाती है लाइब्रेरी और बाकी फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो वो दैट स्टेयर्स आर वेरी वेरी फेमस। बहुत बड़ी स्टेयर्स हैं और बहुत सुंदर स्टेयर्स हैं वो। स्टूडेंट्स आपको वहीं मिलेंगे। आधी बार तो मैं अपने बच्चों को वहीं से पकड़ के लेके जाती हूँ, जैसे मेरी क्लास ऊपर है और मैं देखती हूँ वहीं बैठे हैं, तो मैं जैसे ही ऊपर चढ़ने लगती हूँ मैं बोलती हूँ मैं आ रही हूँ चलो। तो वो बेचारे देख लेते हैं मैम आ गई हैं अब तो जाना ही पड़ेगा, मैम ने देख लिया है। तो मैं उनको कहती हूँ हाँ जी चलना है क्लास में, नहीं चलना तो बेचारे मजबूर होकर आ जाते हैं। हाँ योगेश, कार पार्किंग होती है, नॉट एवरी कॉलेज हैज इट बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव इट। स्टूडेंट्स के लिए भी होती है? हाँ बेटा, स्टूडेंट्स के लिए होती है। स्टूडेंट्स के लिए है, हमारे कॉलेज में पार्किंग है। बट बेसिकली स्टूडेंट्स जो है वो कार कम लाते हैं, टू व्हीलर्स और बाइक एंड स्कूटीज ज़्यादा लाते हैं, तो उसकी पार्किंग तो अंदर मिल जाती है। कार जो है वो कॉलेज के बाहर खड़ी करते हैं, या बहुत बड़ी लेन है हमारे कॉलेज के साथ ना, CVS भी है, तो हमें पार्किंग मिल जाती है। पार्किंग की है दिक्कत, ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारे बच्चे, पार्किंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एग्जाम डेज में, क्योंकि एग्जाम डेज में मॉर्निंग इवनिंग कुछ नहीं होता पुनीत। तुम्हारे एग्जाम्स आफ्टरनून में होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में ऑनर्स के लिए कर रहे हैं ना, BCom ऑनर्स हो गया या ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया या पॉल साइंस ऑनर्स हो गया, उनके एग्जाम मॉर्निंग में होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारी गाड़ियां हो जाती हैं। ओके, देन लेट्स कम टू लियन ऑफ शेयर्स। लियन क्या होता है बेटा? एक तरह की सिक्योरिटी होती है, ठीक है। अगर हम, याद है तुमने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा लियन ऑन द शेयर, लियन ऑन पर्टिकुलर थिंग, यस पढ़ा मैम। था लियन क्या होता है? अगर हमें कोई पैसे नहीं देता है तो फिर उस सिचुएशन में हम उसको सामान नहीं देंगे। दिस थिंग इज कॉल्ड लियन, ठीक है। कंपनी के आर्टिकल्स में नॉर्मली लिखा होता है कि भाई देखो वी हैव अ फर्स्ट एंड पैरामाउंट लियन ऑन ऑल पार्टली पेड अप शेयर्स। दिव्यराज 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए कंपनी ने कॉल किए और 5 रुपए अभी तक कॉल नहीं किए, तो कंपनी का लियन है कि भाई हम तुम्हें वो शेयर तभी देंगे या वो शेयर तुम्हारे नाम पे तभी होगा जब तुम वो 5 रुपए जो बचे हुए हैं वो हमें दे दो। तो पार्टली पेड अप शेयर्स के ऊपर ना लियन होता है, ठीक है। यस अगर आप मुझे मुझे कॉल मनी नहीं दोगे तो हम तुम्हें डिविडेंड नहीं देंगे, ओके मैम।
ठीक है, तो पहले आप हमें पैसे दे दो कंपनी जो शेयर के बचे हुए हैं, तो ही आपको कोई बेनिफिट दिया जाएगा, और अगर आपने नहीं दिए तो हम आपके शेयर फॉरफिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। अगर मान लो कि आप अपने शेयर को प्लेज कर देते हो, मतलब गिरवी रख देते हो, तो ऐसी सिचुएशन में जिसके पास गिरवी रखे गए हैं, आपको उसका नोटिस कंपनी को देना होता है कि देखो मैंने अपने शेयर को प्लेज कर दिया है। दोज हु ट्रेड इन शेयर मार्केट, उनको पता होगा कि उन्होंने अपनी स्टॉक ब्रोकर्स के पास अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। निपुण, रिदम, ऑल दोज हु शेयर डील इन शेयर मार्केट प्लेज किया है अपने शेयर्स को? Ma'am, I don't deal in share markets. ओके, तुम्हारा डीमैट अकाउंट नहीं है रिदम? डीमैट अकाउंट है, आईपीओ अप्लाई कर रहे थे बस। अच्छा, तो पता है तुम्हें कि हम प्लेज कर सकते हैं, ये वाली बात पता है? नहीं मैम। ओके, निपुण इज मैम देयर इन द पता क्लास? है पर किए नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें ना कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। दिव्यराज की होता क्या है, मान ले कि मैंने स्टॉक ब्रोकर, मेरे पास एक स्टॉक ब्रोकर है और वो कहता है कि आप अपने ना शेयर मेरे पास प्लेज कर दो। प्लेज कर दो मतलब गिरवी रख दो। उससे क्या होगा कि अगर तुम मुझसे इंस्टेंटली कहोगे कि मुझे ये शेयर खरीदने हैं, मान लो कि मेरे को टाटा मोटर के शेयर खरीदने हैं या टाटा स्टील के खरीदने हैं, कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना है, और मेरे पास अभी पैसे उस वक्त जब मैं ऑर्डर दे रही हूँ तब मेरे पास पैसे नहीं है, और आपके पास टाइम होता है, आप 2 दिन के अंदर पैसे दे सकते हो दिव्यराज। आई हैव टाइम, अगर मैं डिलीवरी ले रही हूँ उन शेयर्स की तो मेरे पास 2 दिन का टाइम है कि मैं वो शेयर उनकी डिलीवरी ले सकती हूँ। ठीक है बच्चा? ओके मैम। तो अब ऐसी सिचुएशन में वो स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपके लिए तब तक शेयर नहीं खरीदेगा जब तक आप अपने शेयर उसके पास प्लेज नहीं करोगे। मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने स्टॉक ब्रोकर को फोन करके बोला कि मेरे लिए 100 टाटा मोटर के शेयर खरीद लो, और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है अभी, उसके पास जो अकाउंट है ना उसमें मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मान लो कि उसने मेरे बिहाफ पे खरीद लिए शेयर, ठीक है, और बाद में शेयर का प्राइस गिर गया, टूट गया, और मैंने मना कर दिया कि मैं तो पैसे नहीं दूंगी या मैं पैसे नहीं दे रही, मैंने इसे कोई डिलीवरी नहीं दी थी। पहली बात तो ये कि जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स है ना, वो बैंक हो या स्टॉक ब्रोकर फर्म हो, इनके जितने भी कॉल्स होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। दे रिकॉर्ड ऑल योर कॉल्स। ठीक है, तो आप एक तो रिकॉर्डिंग से साबित कर देंगे कि आपने कितने शेयर बोले थे, कौन सी कंपनी के बोले थे और किस प्राइस पे बोले थे। दैट्स पॉइंट नंबर 1। एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट वो ये बात साबित कर देंगे। नंबर 2, मान लो कि साबित कर भी दिया, मैं वैसे नहीं दे रही, तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में ये शेयर होल्डर, ये स्टॉक ब्रोकर तो फंस गया, इसको तो नुकसान हो जाएगा। तो स्टॉक ब्रोकर जो है ना वो किसी भी कीमत पे आपके शेयर तब तक आपके अकाउंट में नहीं खरीदेगा जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे। लेकिन जब तक मैं पैसे ट्रांसफर करूंगी और आएंगे, तब तक तो हो सकता है कि शेयर का भाव बढ़ जाए, तो फिर यार मेरे को तो नुकसान हो गया, फायदा तो हुआ ही नहीं अगर प्राइस बढ़ गया तो ऐसी सिचुएशन में वो कहता है कि आप मेरे पास ना कुछ शेयर गिरवी करके रखो। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर मान लो आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इन गिरवी रखे हुए शेयर्स से पैसे निकाल लूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ Yes, में आया yes, बच्चों? यस मैम। और रिदम, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे पास यस बैंक के 3000 4000 शेयर हैं और वो कहते हैं सॉरी मैडम, यस बैंक के शेयर प्लेज नहीं होंगे। किसी अच्छी कंपनी के शेयर बोलो प्लेज करने के लिए, हम यस बैंक के शेयर को प्लेज नहीं करेंगे। क्या पता यस बैंक का शेयर भी एकदम टूट जाए तो बेचारे फिर फंस जाएंगे। क्या पता यस बैंक का शेयर भी मैम टूट जाए से अब तो उसमें कुछ है नहीं टूटने लायक। नहीं, बट वो मुझे याद है मैंने इनको बोला कि भाई आप यस बैंक के शेयर प्लेज कर लो, मेरे को इसको बेचना ही नहीं है अभी। कह रहे सॉरी मैडम, हम लंगड़े घोड़े को प्लेज नहीं कर सकते। मैम तो they कोई they लोकल are ब्रोकर के not, पास आपका अकाउंट है क्या? अरे नहीं, it was just on a funny note he told me, but on a very serious note, कई ऐसे कंपनी के शेयर हैं जो प्लेज नहीं होते क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो इतनी कम है,
मार्जिन ही क्रिएट नहीं होता, अच्छी कंपनी के शेयर्स प्लेज होते हैं। इट विल नॉट बी ओनली कि वैल्यू कम है, पैसे कम है, इट्स अबाउट द ग्रेड ऑफ द कंपनी, रेटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी शुड बी लाइक रिस्क फ्री टाइप ऑफ समथिंग। नहीं, नॉट रिस्क फ्री। जैसे अगर कोई कंपनी है जिसका शेयर बहुत वॉलेटाइल है, वेरी वॉलेटाइल, तो ऐसी सिचुएशन में सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस जो है ना वो बताते हैं कि स्टॉक ब्रोकर को लिस्ट देते हैं कि कौन से शेयर को आप प्लेज करोगे और उसमें कितना % आपको मार्जिन मिलता है। जैसे कि आईटीसी कंपनी के शेयर आप प्लेज कर सकते हो, 200 रुपए का शेयर है लेकिन आप उसे प्लेज कर सकते हो और आपको 30% 35% मार्जिन मिलता है आराम से। मीन्स आप 60-70 रुपीज उसके अगेंस्ट ले सकते हो उनसे, लाइक दैट। एग्जैक्टली। वैसे आईटीसी का शेयर जो है वो 250 रुपए का है, तो उसके हिसाब से अगर आप 40% की बात कर रहे हो तो 40% ऑफ 250 रुपीज, आप 100 रुपए का पर शेयर मार्जिन ले सकते हो। ऐसा तो हम इसलिए करते इंटरेस्ट चार्ज हैं करता है ये ब्रोकर? लोग। नहीं, अगर आपने पैसे टाइम पे नहीं दिए, 2 दिन में नहीं दिए, तो फिर आप पे पेनल्टी लगेगी कि आपने पैसे 2 दिन में नहीं दिए, पेनल्टी लगेगी आप पे, क्योंकि एक सेल हो चुकी है तो पेनल्टी लगेगी। अदरवाइज अगर आपने जो शेयर है वो प्लेज किए हुए हैं और आपने 2 दिन के अंदर पैसे दे दिए, तो फिर आप पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता या पेनल्टी चार्ज नहीं होती। ओके मैम। बट अगर आप बैंक्स की बात करोगे ना, तो बैंक के अंदर ये है कि भाई आप शेयर तब तक नहीं खरीद सकते जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे ना हो। जैसे जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, लोग स्टॉक ब्रोकर्स के पास क्यों जाते हैं, बैंक्स के पास क्यों नहीं जाते? बैंक में तो अकाउंट है ही। तो ऐसा इसलिए होता है बेटा कि स्टॉक ब्रोकर जो है ना वो आपको कहेगा कि ठीक है आप आज पैसे डाल देना, ठीक है, लेकिन आपके बिहाफ पे वो शेयर खरीद लेता है, मार्जिन तो है ही उसके पास, वो शेयर खरीद लेता है। लेकिन बैंक में क्या होता है कि बैंक वाला भी आपके कहने पे शेयर खरीद लेगा, लेकिन जितने दिन आपकी पेमेंट डिले होगी उसके हिसाब से वो 10% पर डे का या 10% पर मंथ का, ऐसे वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, विच इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। ठीक है, अब आते हैं 4 फीचर पे कि 4 फीचर क्या होता है। 4 फीचर होता है बेटा, आपने पैसे नहीं दिए, कंपनी आपसे शेयर खींच लेगी। आपको कहेगी भाई तुम्हारे पास शेयर है और तुम पैसे नहीं दे रहे हो तो ये शेयर तुम्हें बिलोंग नहीं करेंगे, हम तुमसे ये शेयर वापस ले रहे हैं या तुम्हारा नाम मेंबर की लिस्ट से हटा रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं ये भी लीगल रूल्स के हिसाब से ही चलोगे, ऐसे या फोरफिट नहीं कर सकते। पहला तो आर्टिकल्स में गिवन होना चाहिए कि 4 फीचर कर भी सकते हो या नहीं। दूसरा, 4 फीचर जो है वो सिर्फ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी के लिए होता है। ठीक है, अगर कॉल मनी जो है उसके अगेंस्ट, उसके अलावा और कोई पैसे है जो शेयर होल्डर ने नहीं दिए, तो आप 4 फीचर नहीं कर सकते। ठीक है बच्चा, प्रॉपर नोटिस दिया जाता है उसके बाद 4 फीचर होता है। ठीक है बच्चा, यस मैम। अगर नोटिस भेजा जाता है तो उसके 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि भैया आप कर लो, पेमेंट दे दो। अगर मेंबर जो है वो कंप्लाई नहीं करता नोटिस के साथ, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास करेंगे कि देखो जी 4 फीचर हो रहा है, और उसका नोटिस भी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाएगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर जो है उसका नाम जो है वो मेंबर की लिस्ट से हटा दिया जाएगा, उसका उस शेयर पे कोई राइट नहीं रहेगा। ठीक है, एंड ही रिमेन्स अ कॉन्ट्रीब्यूटरी एज अ पास्ट मेंबर ओनली, अगर कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली गई 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ 4 फीचर। Company has a right to reissue the forfeited shares only again if the articles of association say। वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, लेकिन डिस्काउंट जो है वो मोर देन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर में जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, sending you the handout to please go through this particular chapter।